हेलो डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा टाइप 1 टाइप 2 एरर से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल सॉल्यूशन है। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर से ये लगभग हम लोगों ने 4 सॉल्व कर दिए, तो ये 5वां नंबर सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में क्या प्रोबा दिया गया है कि आपको दिया गया है कि एक्स का एक पीडीएफ है जो एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा है 1/थीटा ई टू द पावर माइनस एक्स बाई थीटा। बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 1/थीटा दिया गया है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसा होगा। तो ये आपका क्या दिया गया है कि कोई रैंडम वेरिएबल है वो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। जैसे कि हमारा नाल हाइपोथेसिस दिया गया है, H0 का वैल्यू दिया गया है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 का वैल्यू भी दिया गया है। अब यहाँ पे रैंडम सैंपल जो है 2 है, साइज 2। तो आप क्रिटिकल रीजन क्या दिया गया है, क्रिटिकल रीजन दिया गया है कि W में क्रिटिकल रीजन W दिया गया है। देख सकते हैं कि x1 प्लस x2 आपका 9.5 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके आपका ये क्रिटिकल रीजन होगा। तो हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए दिए, पावर ऑफ द टेस्ट एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो आपका अल्फा है। दिस इज नथिंग बट द टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये टाइप 1 एरर ही दिया गया है। तो इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का ग्राफिकल मीनिंग क्या है और उसको कैसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। बेसिकली इसी क्वेश्चन में आप इसको टाइप 1 एरर लेके कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर देंगे कि कैसे ये टाइप 1 एरर होता है और ये पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो इसी में हमें दो चार रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, काई स्क्वायर के टेबुलेटेड वैल्यू का मदद भी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ ला के रखा हूँ। देखिए एक रिजल्ट है, अगर एक्स आई आपका एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है विथ पैरामीटर 1/थीटा, देन अगर हम लोग 2 थीटा इंटू समेशन ओवर एक्स आई आई टू 1 टू एन करते हैं, वो हमारा काई स्क्वायर 2n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। तो इसी रिजल्ट के मदद हम लोग लेंगे। तो सिमिलरली हमारा क्या गिवन है, हमारा एक्स है फॉलो है एक्सपोनेंशियल, लेकिन उसका पैरामीटर थीटा के जगह पे 1/थीटा दिया गया है। देन हम क्या करेंगे, 2 इंटू थीटा, तो 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1/थीटा और समेशन ओवर एक्स आई आई टू 1 टू एन आई टू 1 टू एन हमारा दोबारा से क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। तो इसी रिजल्ट की मदद हम लोग लेने वाले हैं और आप लोगों को पहले हम लोग फास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर पावर ऑफ द टेस्ट को थोड़ा डिस्कस करके इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये टेबुलेटेड वैल्यू है, इसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि क्यों कहाँ से वैल्यू कैसे लिया जा रहा है, इसका मदद हम लोग लेंगे थोड़ी देर में। अब देख सकते हैं आपका अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा आप लोगों को पता है कि अल्फ़ा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0। रिजेक्ट H0 कब, जब आपका H0 इज ट्रू हो। तो आपको पता है नाल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट कर देंगे जब नाल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं रिजेक्ट कब करेंगे, रिजेक्ट करेंगे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो रिजेक्ट कब करेंगे, जब आपका x1 प्लस x2 का वैल्यू 9.5 से बड़ा हो। तो मैं यही वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वहाँ पे, ताकि क्वेश्चन अच्छे से आराम से सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो मैं लिख रहा हूँ मेरा x1 प्लस x2 जो है वो ग्रेटर होगा कितने से, 9.5 से। यही मेरा गिवन था। और सच दैट H0 ट्रू, H0 ट्रू, H0 में हमारा क्या वैल्यू दिया गया है, देखिए H0 गिवन होगा थीटा इक्वल टू हमें 2 दिया गया है। तो H0 में मैं थीटा इक्वल टू 2 को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। H0 सच दैट थीटा इक्वल टू 2, बस यही इसी को कैलकुलेशन करने पे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम लोग रिजल्ट का मदद कैसे लेंगे कि हमने देखा है समेशन ओवर एक्स आई, देख सकते हैं यहाँ पे समेशन ओवर एक्स आई, लेकिन हम आई क्यूज टू 1 टू एन, लेकिन हमारे पास कितने रैंडम सैंपल है, ओनली 2, क्रिटिकल रीजन में ओनली 2। तो मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ पी ऑफ समेशन ओवर एक्स आई आई क्यूज टू 1 टू 2, यहाँ पे मैं एक्स आई लिख रहा हूँ जो ग्रेटर इक्वल्स टू 9.5 है हमारा। तो ये गिवन हम H0 सच दैट थीटा इक्वल टू क्या है 2। तो इसी को देखेंगे, इसी को देखने से हमें आइडिया मिल गया है कि ये लगभग लगभग हमारे इस रिजल्ट से मैच कर रहा है, कि हमें ये पोर्शन तो मिल गया रिजल्ट का। और बाकी क्या करना है, बाकी हमें
2/थीटा से मल्टीप्लाई करना है। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी ऑफ में यहाँ पे इसी को काई स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए 2/थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to 2 यहाँ पे एक्स आई। तो सिमिलरली इस साइड पे किए हैं तो उसी साइड पे भी करेंगे 2/थीटा इंटू 9.5। अब आपको बोला गया है कि एच का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एच 0 सच दैट थीटा इक्वल टू 2। यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर आप देखिए थोड़े टाइम पहले नोटिस किए हैं और रिजल्ट याद कर रहे हैं तो ये आपका काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। n का वैल्यू क्या है हमारे लिए 2 है। तो मैं हम लोग ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काई स्क्वायर 2n। n कितना है 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें लेफ्ट साइड में काई स्क्वायर मिल जाएगा। अब राइट साइड में आप थीटा इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 9.5 ही रह जाएगा। तो आपका वैल्यू काई स्क्वायर का वैल्यू 9.5। अब आपको टेबुलेटेड वैल्यू देखना पड़ेगा कि काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब क्रिटिकल वैल्यू 9.5 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आ रहा है। क्या है कि काई स्क्वायर हमारा कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर कर रहा है 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इसका टेबुलेटेड जो और क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर क्या है, ये जो वैल्यू होता है ये बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू होता है। आप थोड़ा ग्राफ में देखेंगे तो कुछ इस तरह से है कि ये हमारा काई स्क्वायर का है और ये जो पॉइंट मिला है ये 9 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला है 9.5। तो आपको दिया गया है कि ये कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपके प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर विथ 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर इक्वल्स टू 9.5 मिला है। अब ये मतलब इसी के ऊपर क्या ये वैल्यू था कि आपके अल्फा का वैल्यू क्या था, दैट्स अल्फा इज नथिंग बट रिजेक्शन रीजन और आप बोल सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अल्फा का वैल्यू क्या था जिसकी वजह से हमें ये 9.5 मिल रहा है। तो हम उसको चेक करेंगे दोबारा से। देखिए हम देखेंगे काई स्क्वायर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था जिसके लिए हमें वो क्रिटिकल वैल्यू 9.5 मिल रहा है। वो क्रिटिकल वैल्यू कौन सा है, ये कि काई स्क्वायर रीजन में ये क्रिटिकल वैल्यू मुझे कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए मिल रहा है वो चेक करेंगे। तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ देखिए काई स्क्वायर में 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर इक्वल्स टू 9.5 कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आते हैं उसको थोड़ा चेक कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि काई स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। काई स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 9.5 था। तो आप देखेंगे यहाँ पे होता है 9.48 फिर 11 फिर 7। तो हमारा इसी यहाँ से यहाँ तक रेंज में जो होगा वो सारा ही ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कवर करेगा। तो इस तरफ हमारा क्या है, अल्फा है, दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस तरफ हमारे डीएफ मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ये काई स्क्वायर टेबल है। फाइन, तो आप देख सकते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। तो हमें देख गया है कि अल्फा का वैल्यू 0.05 के लिए एट 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमारा टेबुलेटेड वैल्यू 9.488 होता है। तो इसी को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, अल्फा इक्वल टू हमारा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो उन्होंने हमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोले थे बेसिकली। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछे थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दूसरा के लिए सोल्यूशन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फाइंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो अल्फा होता है और आप इसको टाइप 1 एरर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो हमारा अल्फा जो है यहाँ पे 0.05 है, ये दूसरे नंबर का सोल्यूशन है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पावर ऑफ द टेस्ट। तो पावर ऑफ द टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पावर ऑफ द टेस्ट को रिकॉल करा देता हूँ। ये रहा पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट को आप दो तरह से कर सकते हैं। पावर ऑफ द टेस्ट को कैसे, देखिए 1 माइनस बीटा, पहले बीटा निकाल के कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट कर देंगे H0 जब H0 फॉल्स होगा। मतलब जब गलत है, जब कोई प्रोडक्ट खराब है आप उसी को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये आपका टेस्टिंग का पावर है
कि आप जब भी आपको कुछ गलत मिल रहा है आप उससे लेने से इनकार कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट। और इसी H0 फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या लिख सकते हैं, H0 फॉल्स की जगह पे H1 ट्रू, क्योंकि ये एक दूसरे के कंट्राडिक्ट होते हैं। तो हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो चलिए हम इसको कर सकते हैं, रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 कब होगा, ये रिजेक्ट H0 होता है हमारा इसी कंडीशन पे। तो मैं इसी को ही सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, x1 प्लस x2 हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू 9.5 जब होगा तब हम रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे बात क्या है, इसी को रिजेक्ट करेंगे। और बेसिकली देख सकते हैं कि रिजेक्ट H0 है, H1 इज ट्रू। तो H1 ट्रू में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं H1 ट्रू में हमें दिया गया है θ1 इक्वल टू H1 इक्वल टू θ इक्वल टू 1। तो हमारा H1 क्या होगा, गिवन H1 जो होगा सो दैट θ इक्वल टू 1। आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहले वाले की तरह इसको भी आप लोग ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो ये आपका क्या बनेगा, अगर आप इसको 2/θ समीशन ओवर i इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई लिखेंगे। बेसिकली हमारा ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, लाइक द प्रीवियस कैलकुलेशन। तो इसी तरह भी हम लोग क्या करेंगे, 2/θ इंटू 9.5, ये इंटू 9.5 इस तरफ होगा। गिवन आपको H1 का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, H1 का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। बस हो गया है काम, आपका यही पावर ऑफ द टेस्ट है। आप इसी को 1 माइनस बीटा से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट दिस वन एज ए पावर ऑफ द टेस्ट। सो इसी तरह से आपको इस तरफ क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपको हमें पता है ये क्या है, ये काई स्क्वायर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इस तरफ आप अगर थीटा के वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो 2 को 1 से डिवाइड करने से 2 इंटू 9.5 आपका यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो यही बेसिकली आपका पावर ऑफ द टेस्ट है। तो इसी को आप चाहे तो दूसरी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक निकालने से सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे कि P(1) आप ऐसा कर दीजिए, P1 माइनस P(19) से ऊपर है, क्योंकि काई स्क्वायर का आप अगर कार्व देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो आपका 19 से ऊपर है काई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो अगर 19 से ऊपर है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि पूरा का कार्व का क्योंकि प्रोबेबिलिटी कार्व पे टोटल एरिया हमारा 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर का वैल्यू हमारा अगर 19 से लेस होता है उसी को देखेंगे। तो ये आप बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ टेबल आप इसी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक रखने से भी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या होगा कि 19 के नीचे जो एरिया कवर होगा आपके काई स्क्वायर के लिए उसी को 1 से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप बेसिकली यहाँ तक दे के भी छोड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं दोबारा से इसको आपको सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगा।